संगत जी, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको एक ही टाइम पे गाड़ी भी चलानी है, बाइक भी चलानी है, क्या चला पाओगे आप? मैं अगर अपनी बहन से ये बोलूं, आपने गाड़ी भी चलानी है और एक्टिवा भी चलानी है एक ही टाइम पे, क्या चला पाओगे? है उसका आंसर? चाहे मैं 1 से पूछूं, चाहे मैं 10 से पूछूं, चाहे मैं 1000 से पूछूं, सबका आंसर यही होगा कि भाई साहब, आप जी क्या बोल रहे हो? एक ही टाइम पे एक्टिवा, एक ही टाइम पे गाड़ी हम कैसे चला सकते हैं? एक ही टाइम पे हम जहाँ तो अपनी गाड़ी चला सकते हैं, एक ही टाइम पे जहाँ तो हम अपनी एक्टिवा चला सकते हैं। ऐसे ही मेरे भाई है कि एक ही टाइम पे जहाँ तो अपनी बाइक चलाएंगे या फिर गाड़ी चलाएंगे। इतनी बात की हमें समझ है, इतनी बात की हमें समझ है कि हम एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकते। लेकिन इस बात की समझ नहीं है कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं, जब हम भजन पर बैठते हैं, तब भी हमें अपना जो ख्याल है सिर्फ एक ही तरफ रखना है, परमात्मा की तरफ। फिर ना तो अपना ध्यान बच्चों की ओर लेकर जाना है, ना अपना ध्यान अपने बिजनेस की ओर लेकर जाना है, ना अपना ध्यान घर पर किसी बीमारी के ऊपर, कोई भी लॉस हो गया, कोई भी बेनिफिट हो गया, कुछ भी हुआ, कुछ भी किसी की तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर जाना। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भजन और सिमरन ही करना है। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी ही चलाते रहोगे, एक ना एक टाइम आएगा, आपका जो रास्ता है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो मंजिल है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 2 चीज़ों की सोच रखते रहे कि आदि अभी गाड़ी चला रहा हूँ, क्यों ना एक्टिवा पे चला जाऊँ, एक्टिवा चला रहा हूँ, क्यों ना गाड़ी पे चला जाऊँ, इससे रास्ता है ना जो बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर एक ही चीज़ चलाते रहे, चाहे एक्टिवा पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, लेकिन एक ही, चाहे गाड़ी में जा रहे हो, बस एक ही, फिर मंजिल है ना जो वो आपसे दूर नहीं होगी, बहुत नज़दीक होगी। ऐसे ही जो अपने अंदर जाने का रास्ता है वो भी सेम है, लेकिन हमने ना अपना जो ध्यान है उसको बहुत ही ज़्यादा भटका रखा है, इसलिए हमसे अपने भीतर जाया ही नहीं जाता। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और संगत जी राधा स्वामी लिख दे। और आपके जितने भी कोई रिश्तेदार है या सत्संगी भाई बहन है, उन सबको ये सत्संग शेयर जरूर किया करे और व्हाट्सएप पे भी जरूर लगाया करे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, अगर आपने अपने अंदर जाना है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने उसको मुश्किल, बहुत ही मुश्किल बना रखा है। देखो, हमने मान लीजिए आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, अगर आपने उसको बहुत ही कठिन बना रखा है, पहले मैं ऑटो पकड़ूंगा, फिर मैं उससे आगे ऑटो पकड़ूंगा, फिर मैं जाना तो दिल्ली है, पहले मैं ऐसे करूंगा, जाना तो चंडीगढ़ है, पहले मैं लुधियाना की बस पकड़ूंगा, फिर लुधियाना पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं जलंधर की बस पकड़ूंगा, वहां से चंडीगढ़ की ले लूंगा। तो ये तो अपना मन है, जैसे आप इसको कंट्रोल करोगे ये आ जाएगा। लेकिन अगर वही आप सीधा सिर्फ एक ही सोच रखो कि मैं दिल्ली से टिकट लूँगा चंडीगढ़ की और सीधा डायरेक्ट चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी, पहुँचने में मंजिल बड़ी जल्दी मिल जाएगी, कोई भी थकावट नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भजन सिमरन करने लगते हैं ना, हम अपना जो ख्याल है, हम अपना जो ध्यान है, उनको ऐसे फील करते हैं कि मैं
आज देखूंगा ही देखूंगा परमात्मा को। जहाँ ऐसा फील करते हैं कि अभी तक दिखा क्यों नहीं है। जब हम अपने आप को जीरो कर लेंगे ना, हमारे अंदर मान लो 100 विचार आ रहे हैं, कोई 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 मीन्स की कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है विचार अपने मन में, लेकिन अगर अपने आप को जीरो कर लिया ना, कोई भी विचार ना रहा आपके मन में, तो फिर परमात्मा अपने अंदर देखना बड़ी ही आसान बात हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको कठिन बनाओगे ना, तो ये कठिन आप जितना मर्जी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो, जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ, अगर मैं अपना ख्याल है, अपना जो भी मैं काम करता हूँ या मेरे जो भी फैमिली है उनके ऊपर ले जाऊंगा ना, तो मेरे से सत्संग नहीं होगा। फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या बोलना है, क्या करना है। लेकिन अगर मैं अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है, सारे का सारा अपनी आंखें बंद करके आपके ऊपर रखता हूँ कि आप बाबा जी की संगत हो, मैंने इनको समझाना है सारा कुछ, तो फिर मैं कभी कभी 1 घंटा भी कर देता हूँ पूरा, कभी कभी आधा घंटा भी सत्संग करता हूँ, तो फिर चाहे मैं 10 घंटे भी कर लूँ। लेकिन अगर मैं अपना जो ख्याल है ना, उसको किसी और साइड लगा दिया, फिर मेरा जो ध्यान है वो नहीं लगेगा, ना मेरे से सत्संग होगा। लेकिन अगर मैंने अपना जो ध्यान है एक ही तरफ रखा, फिर मैं सत्संग 10 घंटे भी कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ध्यान अपना अपने काम की ओर ले गया, अपने दोस्तों की ओर ले गया, सत्संग 5 मिनट का भी नहीं होगा। मैं भूल ही जाऊंगा मैंने क्या करना है, मैं भूल ही जाऊंगा मेरे लफ्ज़ क्या है, मैंने क्या बोलना है। ऐसे ही संगत जी, हमें बहुत ही ऐसी कमियां हैं जो हमें नहीं पता अभी, लेकिन वो सतगुरु है ना, जो वो हमको समझाता है, वो हमें समझाता है भाई तेरे अंदर है कमी है, लेकिन हम नहीं समझते। हम हर टाइम अपनी मर्जी करते हैं। देखो, अगर परमात्मा को अपने भीतर पाना है ना, जितनी भी इच्छाएं रखी हुई ना अपने मन में, सारी बंद कर लो। कि मैं अगर भजन सिमरन पर बैठूंगा, मेरा बेटा जो गाड़ी लेना चाहता है उसको बाबा जी बड़ी जल्दी गाड़ी दे देंगे। मैं अगर भजन सिमरन पर बैठूंगी तो मेरी जो मदर है, उनको जो दुख है, तकलीफ़ है, वो बड़ी जल्दी बाबा जी ठीक कर देंगे उनको। ऐसी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, जितनी भी, चाहे कोई बीमारी के लिए, कोई घर के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई बच्चों के लिए, सारी इच्छाएं बंद कर लो। उस परमात्मा को जो चाहिए वो आपका नाम जप है, वो हम जब उसको देंगे, वो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। आपकी सारी कमियां ना, जो अभी आपने वो सोची भी नहीं होगी बात, अभी ना आपने वो बात सोची भी नहीं होगी, लेकिन वो परमात्मा आपकी वो बात पूरी भी कर देता है। फिर ऐसे होता है काम। लेकिन अगर अपने मन में इच्छाएं रख के किया ना वो काम, जो भजन सिमरन करते हैं, जैसे हमने मन में इच्छा रख ली कि मुझे बाबा जी गाड़ी चाहिए, और बैठ गए 2 घंटे 2.5 घंटे सिमरन के लिए, रोज की रोज सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, मन में क्या चल रहा है, बाबा जी गाड़ी देंगे। अरे भाई, गाड़ी के लिए सोचेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। भजन सिमरन के लिए सोचेगा, उसके दर्शनों के लिए सोचेगा, गाड़ी मिलेगी। समझाई मेरी बात संगत जी? अगर मान लो मेरा काम है नहीं चल रहा, अगर मैं भजन सिमरन पर बैठूं, रोज की रोज बैठूं, डेली बैठूं, और मैं ये सोच के बैठूं कि मैं अगर आज भजन सिमरन करूंगा ना, मेरा जो काम रुका है वो पापा जी बड़ी बड़ी जल्दी चलाएंगे, तो फिर इतनी कृपा नहीं आएगी उस मालिक की ओर से। लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठूं कि हे मालिक, मेरा जो भी ये दिन है ये तूने ही दिया है, मैं रात को सोता हूँ तेरी इच्छा होती है, सुबह उठता हूँ तेरी इच्छा होती है, मेरे इस शरीर के अंदर खाना जाता है तेरी मर्जी है, तेरा शुक्रिया कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अपने काम पे जाता हूँ
तेरा शुक्रिया कि मैं अपने काम पे जाता हूँ। हर टाइम उसका शुक्रिया करना सीखो, हर टाइम उसका शुक्रिया करना सीखो। जब हर टाइम उसका शुक्रिया ना करना सीखोगे ना, फिर जो भी मन में डिमांड होगी वो अपने आप पूरी होगी, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने मान लो कोई एक्टिवा लेनी है, चलो बैठते हैं भजन सिमरन पर, मन में सोचते रहते हैं एक्टिवा की जो फ़ोटो है वो लेकर बैठे रहते हैं। और ये जब उठते हैं अपने आप को ऐसे एक तसल्ली देते हैं कि अब बाबा जी बड़ी जल्दी एक्टिवा देंगे। अरे भाई क्यों देंगे इतनी जल्दी? आपने जो भजन सिमरन किया अपने लिए किया, जो पिछले कर्म किए थे बुरे उनको ख़त्म करने के लिए किया। अब एक्टिवा कहाँ से आ गई बीच में? लेकिन अगर आप ये सोच के बैठोगे कि परमात्मा मैं तेरी खुशी के लिए बैठ रहा हूँ, हे मेरे वाहिगुरु मैं तेरे हुक्म में रह के हर एक चीज़ तेरा जो बनाया जो सिस्टम है उसमें चल रहा हूँ और तेरा शुक्रिया। फिर वो परमात्मा है ना जो आपको ऐसी आपके ऊपर कृपा करेगा, ऐसी आपके ऊपर दया करेगा, आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। एक रास्ता होता है बंद होता है, वो कराते हैं हमारे कर्म। जब हमारा रास्ता बंद होता है ना, हमारा काम बंद हो जाता है। बच्चे हैं जो कहने पे नहीं आते, कोई भी हमारे घर पर कोई चीज़ है अपने आप ही खराब हो जाती है। इतना हम तड़पते हैं, इतना चीखते चलाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि तब ना हमारा जो कर्म होता है बुरा कोई, वो हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अगर हम भजन सिमरन करें तो वो फिर नष्ट भी हो सकता है, हम अपने जीवन को अपनी लाइफ को अच्छा भी कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं जो भजन सिमरन करता है ना, उसके जो भाग होते हैं ना वो परमात्मा बड़ी जल्दी खोलता है, बड़ी जल्दी उसकी झोली में खुशियाँ डालता है। जो डेली भजन सिमरन करता है उसकी, ऐसे नहीं कि 5 मिनट आज कर लिया भजन सिमरन, अब 3-4 मंथ के बाद किसी न किसी का सत्संग सुना, फिर से 5 मिनट बैठ लिए, फिर से 5-6 मंथ बीत गए, फिर से ऐसे ही इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर डेली बैठेंगे ना, भजन के ऊपर सिमरन के ऊपर ध्यान देंगे, फिर हमारा संगत जी कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए पता क्या बात है, ये विश्वास की बात है। आज मैं एक अपनी बहन है मेरी, उसने अपनी मन की बात बताई मेरे को, साकी थी, उसने मेरे को काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है। मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा उसकी बात। वो बहन कहती कि मैं स्कूल में जाती थी, तो 8वीं क्लास में पढ़ती थी वो, तो उसका शायद बोर्ड का पेपर था उस बहन का। तो वो बोलती बहन कि मेरे को भूल गया वहाँ से पूछना कि मेरा जो बोर्ड का पेपर है कौन से सेंटर में है, मीन्स कि कौन से स्कूल में है। जैसे पेपर होते हैं ना हमारे, कि हमें पता चल जाता है कि हमारा पेपर कौन से सेंटर में है, हमारा सेंटर कहाँ बना है जहाँ हमारे पेपर होते हैं। तो वो मेरी बहन कहती मुझे भूल गया कि मेरा पेपर कहाँ पे है, मुझे याद ही नहीं रहा वहाँ से पूछना। और वो बहन कहती मुझे इतनी टेंशन, बहुत ही टेंशन। और वो बहन का विश्वास था ना, जो वो बहन का विश्वास बाबा जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। वो बहन बोलती कि मैं मेडिटेशन पर भी बैठती थी, तो मैंने बाबा जी को याद किया कि बाबा जी मैंने तो वहाँ से पूछा ही नहीं कि मेरा जो पेपर है वो कौन से सेंटर में है, हमारा सेंटर कहाँ बना है जहाँ पे मैं अपने एग्ज़ाम दूंगी। तो वो मेरे को याद ही नहीं रहा पूछना स्कूल से। ऐसे वो बहन कहती मैं बाबा जी से बातें करती और मन में एक डर कि अब कैसे पता चलेगा कि मेरा सेंटर कहाँ बना है। फिर वो बहन कहती ऐसे मैं गई स्कूल में। जब वो स्कूल जाती है बहन, तो हो सकता है हमारी कुछ मिस्टेक हो जाए पढ़ने में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो बहन कहती हम ना गए स्कूल में। स्कूल जब बहन कहती वो गई मैं, तो अंदर एक सरदार जी खड़े थे, बुजुर्ग अंकल। उन्होंने वाइट कुर्ता पजामा डाला था।
तो वो बहन कहती मुझे इतनी टेंशन थी, इतनी मैं कंफ्यूज थी कि मैंने उनको गौर से देखा ही नहीं। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे मेरा एग्ज़ाम है, पेपर है मेरा। तो वो मुझे सेंटर पूछना था, लेकिन मैं भूल गई जल्दी जल्दी। तो कहती कि वो अंकल कहते कि जो वो 2 लड़कियां आ रही हैं ना, वो वही स्कूल में जा रही है जहाँ आपका सेंटर बना है, वो आपको छोड़ देगी, आप उनके साथ चले जाओ। तो वो बहन कहती मैंने उनकी बात मानी। वो जो 2 लड़कियां आ रही थी ना, मैंने उनसे पूछा ऐसे सेंटर के बारे में, पेपर है मेरा, एग्ज़ाम है। फिर वो लड़कियों ने बताया हाँ उधर आपका सेंटर बना होगा, उधर चले जाओ। तो वो बहन कहती मैं फिर उस साइड चली गई पेपर देने के लिए, अपने पेपर देने के लिए उस साइड। वो बहन कहती मैं चली गई। उसके बाद बहन कहती जब मेरा पेपर हो गया कंप्लीट, फिर मेरे को याद आया कि वो जो अंकल जी थे वो तो हमारे बाबा जी थे, हम तो उन्हीं का सत्संग सुनते हैं, हम तो उन्हीं के दर्शन करते हैं, तो ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो वो बहन कहती फिर मुझे बहुत रोना भी आया। और ऐसे बहन ने अपनी जो खुद का अनुभव था ना, वो हमारे साथ शेयर किया ऐसे कि वो बाबा जी है ना जो हमारी मदद के लिए कहीं भी आ जाते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। वो संगत जी किसी का रूप है ना, जो किसी का रूप लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि वो शब्द रूप होता है ना, जो ये अभी संगत समझेगी नहीं जो भी मैं समझाना चाहता हूँ। एक होता है शब्द रूप। शब्द रूप ऐसा होता है कि वो किसी का रूप भी ले सकते हैं और आपकी मदद करने के लिए, आपको परखने के लिए कहीं पे भी आ सकते हैं और आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। जैसे हमारा मान लो बहुत भजन सिमरन हम करते हैं, हम सही रास्ते पे जा सकते हैं, जा रहे हैं। अब अगर हमारे सतगुरु ने हमको परखना हो कि क्या ये परख पे पूरा निकलता है, ये ईमानदार है, जैसे ही बनने की एक एक्टिंग कर रहा है, फिर क्या होगा, हमारे सामने ना वो मालिक किसी न किसी का रूप लेकर आएगा, किसी न किसी का रूप लेके ऐसे ही आ जाएगा हमारे सामने और हमारे आगे आगे चलना शुरू हो जाएगा। जब हमारे आगे आगे चलना शुरू हो जाएगा तो अपनी जेब से एक पर्स अपने आप ही गिरा देगा नोटों का भरा। फिर वो परखेगा कि क्या ये पकड़ के पर्स मेरे को आवाज़ लगाता है, मेरे को वापस देता है, या फिर अपनी जेब में डाल देता है। तो ऐसी ऐसी हमारी परख होती है। हमें हर टाइम ना सुचेत रहना है। हमारा गुरु है ना जो बहुत बड़ा है, मेरे साथ खुद ऐसे हुआ बहुत बार। तो मैं अपनी एक बात बताता हूँ आपको संगत जी। एक बार मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, अपनी बाइक पे ना मैं एक बार जा रहा था। देखो वो परमात्मा है ना, उसको अपने अंदर देखना इतना आसान नहीं है। हम अगर सोचे ना कि बड़ा ही आसान है, बस बैठेंगे मिल जाएगा, नहीं, बड़ा कुछ हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं बाबा जी का बहुत ही भजन सिमरन करता था, बड़ा प्यार था मेरा मालिक के साथ। मैं बाइक पे जा रहा था, तो मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मेरे को ज़रूरत भी बहुत थी पैसों की, मीन्स की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पास होते भी नहीं थे। हुआ क्या, मेरे आगे आगे एक जो होती है ना रेहड़ी बोलते हैं जिसको, जो पैंडल से चलती है, रेहड़ी होती है जो, वो लेकर एक कोई भाई जा रहा था। उसकी जेब से ना एक पर्स गिरा। जब वो पर्स गिरा, मैंने अपनी जो बाइक थी वो स्लो की और वो पर्स उठा लिया। और संगत जी मेरी बात का यकीन करना, जो पर्स था ना वो पूरा भरा हुआ था ऊपर तक। पहले तो मैंने सोचा कि ये एक नॉर्मली दिखने वाला इंसान जिसके पास नॉर्मली एक रेहड़ी है और चप्पल डाली है, कपड़े भी उसके ऐसे हैं फटे पुराने से, और उसके पास जो उसका वॉलेट है वो पूरा भरा हुआ ऊपर तक, तो इसके पास ये कहाँ से आए होंगे। फिर मैंने सोचा चलो कोई भी हो,
हो सकता है वो अपना कोई कुछ लेने जा रहा हो सेल करने के लिए। मैंने बाइक थी जो उनके पीछे लगाई, अभी कुछ ही दूर गए थे वो। फिर मैंने उनको वापस दिया, मैंने कहा जी आपका गिर गया था वहाँ पे। तो वो भाई बड़ा खुश हुआ, मेरे को बोलता जी मेरी कमाई थी 1 मंथ की, अगर ये ना मिलती तो मेरा बहुत ही सिस्टम ख़राब हो जाना था। तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, ये एक मदद ही है। तो उसने रख लिया पर्स अपना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ समय उनको देखा जाते हुए। बाद में संगत जी मेरे को वो मिले नहीं कि कहाँ वो किधर चले गए। एक सीधा रास्ता जाता था, कोई भी लेफ्ट राइट पे कोई भी मोड़ नहीं था, लेकिन मेरे आगे जा रहे थे कुछ समय के लिए। बाद में मेरे को वो दिखे नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो ऐसे आपकी जो परख है ना, आपकी परख भी हो सकती है। आपको ऐसे अपने आप के ऊपर ना यकीन बना के रखना है कि मैं एक उस मालिक का सेवक हूँ। तो मेरी अगर परीक्षा होगी ना, मैं हर परीक्षा में एकदम अपना खरा दूंगा। तो हो सकता है वो मालिक है ना, जो वो बड़ा तगड़ा मालिक है, किसी बहुत सुंदर लड़की का रूप लेकर आ जाए। बहुत बहुत से ऐसे होते हैं कारनामे संगत जी, मैं बता ही नहीं सकता। मैं चलो आपको आज मैं एक बात बताई, अपनी एक और बताता हूँ कि मैं जैसे भजन सिमरन शुरू किया ना, जब भजन सिमरन शुरू किया, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि जो चीज़ें मैं खुद चाहता था ना, पहले मेरा ड्रीम था जो, वो मेरे को अपने आप ही मिलनी शुरू हो गई। जो मेरा ड्रीम था ना कि काश, एक ऐसी चीज़ होती है ना जब हम बोलते हैं काश ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। तो वो जो काश था ना कि ऐसा होता, वो मेरे साथ हुआ जब मैंने शुरू किया भजन सिमरन। तो वो मालिक है ना, बड़ा दयालु है। आपको आज के टाइम पे, आज की दुनिया में सच्चा गुरु है ना जो, वो मिला है। आपको उसकी कदर करनी है। उसने जो नाम दिए ना आपको, वो पांचों नाम पे पूरी सृष्टि खड़ी है। अब आप खुद देख लो कि आपको उसने आपको जो 5 नाम दे दिया ना, ये जो सृष्टि खड़ी है ना, ये सारी की सारी सृष्टि उन 5 नामों पे ही खड़ी है। बाबा जी कहते हैं अगर वो अपनी मौज में आ जाए ना, तो वो 1 मिनट में सारी की सारी दुनिया को ले सकता है अपने भीतर। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में सारे का सारा संसार फिर से बसा सकता है, जो उसकी चाहत है। तो देखो वो कुछ भी कर सकता है संगत जी, कुछ भी। तो जन्माष्टमी है, बहुत मुबारक है आपको। मंदिर में जाए, बच्चे लेकर जाए, रौनक है जो देखे मंदिर की। और हमें सीखना है कुछ कि कृष्ण महाराज जी थे जो, उन्होंने कितना कुछ, जो उनकी संगत थी, कितना कुछ उनको सिखाया। कृष्ण जी थे जो, उनके जो सेवक थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया संगत जी, बहुत कुछ। मेरे को उनकी एक साखी है, थोड़ी थोड़ी याद है, अभी प्रॉपरली याद नहीं है कृष्ण जी की। कि एक ना कोई थे इंसान, वो बड़ा मानते थे कृष्ण जी को, बड़ा मानते थे, लेकिन वो अपने अंदर से दर्शन करना चाहते थे कृष्ण जी के। तो वो हर टाइम कृष्ण कृष्ण करते, हर टाइम कृष्ण कृष्ण करते, लेकिन उनको अंदर से दर्शन नहीं हुए। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने एक गुरु ढूंढा। ये मैं इसीलिए सुना रहा हूँ आपको बात कि गुरु हमारे लाइफ में बड़ा जरूरी है। उस इंसान ने क्या किया, गुरु ढूंढा। उन्होंने कहा मैं अपने अंदर से कृष्ण जी को मिलना चाहता हूँ। वो कहते कि कौन सा नाम जप करते हो? वो कहते मैं तो सारा दिन कृष्ण 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 जप करता हूँ। वो बोलते अगर कृष्ण जी से मिलना है, अपने भीतर उनको देखना है, तो राधे राधे जप करो। जहाँ राधे राधे जप करोगे ना, कृष्ण जी अपने आप ही आएंगे फिर। तो ऐसे जप कर देखो। तो वो भाई साहब कहते मैंने राधे राधे जपना शुरू किया, तो कृष्ण जी हाजिर नाजर हो गए मेरे सामने। तो ऐसे हमारी लाइफ में ना गुरु बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो चलो
आज जो संगत के सवाल है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, पूजा आहूजा जी जयपुर से है। राधा स्वामी भैया जी, मैं सुबह 4 बजे सिमरन भजन पे बैठती हूँ तो नींद बहुत आती है, तो प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ। देखो, अगर हमें सुबह 4 बजे उठना है ना, हम चाहते हैं नींद हमें ना आए, हमें फिर सोना भी जल्दी पड़ेगा। अगर हम सोए 12 बजे, 1 बजे सोए, फिर हम 4 बजे उठेंगे, फिर हमसे कैसे उठा जाएगा, हमें नींद आएगी। और दूसरी बात, हमें जो रात का खाना है, जितनी भी भूख लगती है उससे आधा खाना है। जैसे आपको भी लग रहा है ना कि मैं चार रोटी खा जाऊंगी, उस 4 में से 2 निकाल दो और 2 ही खाओ बस। फिर नींद है ना जो नहीं आएगी। और जब हम उठते हैं ना सुबह भजन सिमरन के लिए, तो हमें ऐसा नहीं करना। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उठते हैं नींद में ही उठते हैं, नींद में ही अगर वॉशरूम जाना नींद में ही जाते हैं, आंखें बंद होती है, आधी खुली होती है, वॉशरूम जाते हैं नींद में ही, वॉशरूम करते हैं, वॉशरूम करने के बाद आकर बैठते हैं, ज़बरदस्ती बैठते हैं। एक होता प्यार, एक होता है प्यार कि मैं तेरे प्यार में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ। एक होता है ज़बरदस्ती, हम ज़बरदस्ती में बैठते हैं, आंखें आधी बंद होती है, आधी खुली होती है, बैठ जाते हैं कि टाइम पूरा करो बस, जल्दी जल्दी और सो जाओ। लेकिन अगर मिलने की तड़प होगी ना, फिर सारी सुस्ती आउट हो जाएगी। फिर होगा ऐसे कि आँख खुलेगी, अपने आप को ना सुबह थोड़ा एक्टिव किया करो। एक्टिव कैसे हो गए कि जैसे सुबह उठते ही 1 मिनट 2 मिनट के लिए तो पहले सीधे बैठ जाओ। अगर एकदम से उठ के ब्रश करोगे, नहाओगे, तो फिर चक्कर आने लग जाएंगे, सर दर्द होगा, भारी भारी रहेगा सारा दिन से। उठते ही आपको 1 या 2 मिनट के लिए बैठना है, आंखें बंद रखनी है आपने। फिर बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से अपनी धीरे धीरे आँख खोलो। अपनी धीरे धीरे आँख खोलने के बाद अगर तो नहा सकते हो, कि है आपके अंदर वो पावर कि मैं नहाकर ही बैठूंगा या बैठूंगी, फिर आपने क्या करना, नहाना है। अगर नहीं नहा सकते, अपना फेस अच्छे से धो, अपने जो पाँव हैं उनको ज़रूर धोना है, क्योंकि हम जब अपने पाँव होते हैं ना उनको धोते हैं, हमारा ब्रेन है ना जो वो एक्टिव होता है। इसीलिए आपको पाँव ज़रूर धोने हैं जब भी बैठना है। अपने पाँव धो, फिर बैठो। अब जब बैठना है ना, तो सांस है ना जो हम ले रहे हैं, उसको 5 से 10 बार बहुत ही ज़ोर ज़ोर से लेना है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। फिर आप भजन सिमरन करना। इन बातों का ध्यान रखो, फिर आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं जब सिमरन करती हूँ तो मन से, लेकिन मन उसी टाइम कुछ और ही वह सोच रहा होता। तो मैंने तो आज का सत्संग ही इसी के लिए कहा कि मन है ना जो, मन हमारा कोई और ही चीज़ सोचता है। जैसे आपने कहा ना कि मेरा मन है ना जो, जब मैं सिमरन करती हूँ तो मन नहीं टिकता, उसी को टिकाना है। जब उसको टिका लिया, फिर ही हम भजन सिमरन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हम अपना सेल फोन बहुत चलाते हैं, सारा दिन बहुत ही लोगों से मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं। अगर बातें करना कम कर दोगे, लोगों से मिलना कम कर दोगे, थोड़ी बहुत ही सैर करना शुरू कर दोगे, फिर आपका मन है ना जो, इतने विचार, इतने ख्याल नहीं लाएगा अपने अंदर। तो इस बात का ध्यान रखो कि मैंने जो मेरा भजन सिमरन है वो मैंने पूरा करना है। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है। जी कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अगर मालिक को पाना है तो आपका कहना मानना ही पड़ेगा। अगर इस तरफ ध्यान देंगे
तो मालिक से दूर हो जाएंगे। तो अगर गलत कामों में ध्यान देंगे ना हम, तो हम मालिक से दूर होंगे। अच्छे कामों में ध्यान देंगे तो मालिक के नज़दीक आएंगे। अब ये आपके ऊपर ही है, आप किस कहाँ ध्यान रखना चाहते हो अपना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी कहते हैं कि वीर जी मुझे नामदान मिले 2.5 साल हो गए हैं, पर हस्बैंड ने तो सत्संग जाते हैं और ना ही उन्हें नामदान मिला है। मेरा क्वेश्चन है कि जो हम अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो क्या रिलेशन बनाते हैं दूसरी तरफ दिन से पोस्ट करते हैं, तो जबकि मेरा इस पता क्या बात है बहन, देखो इनका ये कहना है जैसे इस बहन ने भी नामदान लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनके जो हस्बैंड है उन्होंने नामदान नहीं लिया। अब ये बहन बोलती है कि मुझे इतना दिल नहीं करता कि रिलेशन में रहे इतना, लेकिन जो इनके हस्बैंड है वो इनको तीसरे दिन दूसरे दिन ही बोल देते हैं फिजिकल रिलेशन के लिए, लेकिन इनका मन नहीं करता। फिर इनके हस्बैंड बोलते हैं इनको कि तुम किन चक्करों में पड़ी हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। तो देखो पता क्या बात है बहन, जो हस्बैंड है आपके, ठीक है, उन्होंने शादी की है आपसे, शादी की है तो वो तो आप ही को बोलेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं है, आप जैसे वो खुश रहते हैं तो आप उनको ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं है। आप अपना ख्याल है ना जो, उनको कहीं मत जाने दो। जैसे आपने कहा ना कि मेरा जो मन है वो नहीं करता, लेकिन वो आपको बोलते हैं दूसरे तीसरे दिन, तो अगर मना करोगे लड़ाई करेंगे, घर का माहौल ख़राब होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का माहौल ख़राब नहीं होगा। तो आप अपना भजन सिमरन है ना जो, आप अपना ख्याल उसमें रखो ज़्यादा, बाकी वो मालिक सारा कुछ अपने आप ही ठीक कर देगा, ठीक है। तो आपने क्लेश नहीं डालना अपने घर पर। तो ये हिमाचल प्रदेश से सोलन से हैं, तो कमलेश घर का माहौल ठीक रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जब मैं भजन में बैठती हूँ तो मेरे पैरों में जांघों में दर्द बहुत होता है। देखो हमारे दर्द इसीलिए होता है, हम ना अच्छी डाइट नहीं लेते और ना ही हमें अभी उसकी आदत है। जब हम अच्छी डाइट लेंगे उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर दर्द नहीं होगा। अच्छी डाइट मीन्स कि कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट, थोड़े फ्रूट, दूध, देसी घी, ऐसी चीज़ें, और हमें थोड़ी सैर करनी चाहिए। और डेली बैठोगे ना, जो घुटनों में दर्द होती है, जांघों में दर्द होती है, वो आपकी कम हो जाएगी। डेली बैठोगे ना फिर आदत पड़ेगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी बहुत ही बढ़िया सत्संग किया आपने, मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है। तो वीर जी मैं उनको ये सत्संग शेयर कर दिया है, तो बहुत ही मना भी करती हूँ, कोई बात नहीं है। देखो अभी मैं आपको क्या कहूँ कि यही है कि आपके हस्बैंड है ना जो, अगर मना करोगे कुछ घर का माहौल ख़राब होगा। अब अपना भजन सिमरन करते रहो, वो जैसे खुशी रहते हैं उनको रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। मुझ में मेरे हस्बैंड को बाबा जी में लगाना चाहती हूँ, वो भी नामदान ले, मदर इन लो भी, अगर वो मदर बन गई। ये कहते हैं कि मैं इनके जो हस्बैंड है ना, मैं अपने हस्बैंड को भी बाबा जी की तरफ लगाना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि नहीं लगना चाहते, और उनके जो मदर इन लो है वो भी नहीं लगाना चाहते। देखो आप किसी को मत बोलो, आप अपना भजन सिमरन करते रहो, वो अपने आप ही आ जाएंगे। अगर हम उनको बोलेंगे फिर नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो जिनको मानते हैं ना, आपने उनसे नफरत नहीं करनी।
आपने भी उनको मानना है, आपने उनके साथ जाना है, लेकिन अपना जो गुरु है वो अपना गुरु ही रखना है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। राधा स्वामी वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी महाराज जी। वीर जी मेरा सवाल है कि मुझे हजूर जी से नामदान लिए 6 मंथ हो गए हैं, तो मैं 2 बजे का अलार्म भी लगा के रखती हूँ, लेकिन जब अलार्म बजता है तो अलार्म को बंद करती हूँ, हजूर जी महाराज और बाबा जी को प्रणाम करती हूँ, पता नहीं क्यों क्या होता है, इतनी ज़ोर से सुस्ती पड़ती है, फिर से सो जाती हूँ। तो पहले मुझे बिना अलार्म के, देखो पता क्या बात है, जे हमारे अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। पहले हम वो नाम है ना जो उसको लेना चाहते हैं, उसकी इच्छा होती है हमारे अंदर, जब ये इच्छा खत्म हो जाती है ना फिर ऐसे होता है। तो आप अगर अलार्म लगाते हो, अलार्म जब बजता है उसको बंद करके फिर से सो जाते हो, फिर आप अपना अलार्म लगाना बंद करो, रात को ही बैठना शुरू कर दो। कब तक हम अपना जो टाइम है यही सोच के निकाल देंगे, कल बैठेंगे, सुबह अलार्म लगाते हैं, सुबह अलार्म बजता है, अलार्म को बंद करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे तो हमारी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। अलार्म लूरम अपना बंद करो, अब रात को बैठना शुरू कर दो। अगर दिन में टाइम है दिन में बैठना शुरू कर दो, ठीक है। जब उसके साथ प्यार पड़ जाएगा ना फिर से आप 2.5 घंटे बैठना शुरू कर दोगे और फिर से आप सुबह बैठना शुरू कर दोगे। अगला जो सवाल है ये है, डेली सवाल ये कमेंट करते हैं चरणजीत सिंह बलविंदर कौर जी लुधियाना से, राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है ये उसी बहन का है, मैंने आपको उसकी जो साखी है सुनाई है कि ये बहन, हाँ। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी हजूर जी दया करना, राधा स्वामी वीर जी मेरे हस्बैंड को मेरे पेरेंट्स ने मेरे हस्बैंड मेरे को पेरेंट्स ने सबने बहुत समझाया, तो वो बहुत बाबा जी को लिए बहुत। देखो पता क्या है, ये सऊदी अरबिया से हैं, सऊदी अरबिया, तो इनके जो हस्बैंड है वो बाबा जी को बहुत बोलते भी है, ऐसे है वैसे कुछ। तो वो बोलते इसीलिए है क्योंकि हम उनके सामने ना बार बार उनका नाम लेते हैं, उनको भी बोलते हैं नाम लो आप, फिर उनको गुस्सा आता है, फिर वो बहुत बुरा बोलते हैं। आपको उनके सामने बाबा जी का कोई भी वीडियो, कोई भी नाम, कुछ नहीं लेना, उनको जैसे है रहने दो। जब वो आपके साथ नहीं होते, अकेले होते हो, तब आप अपना भजन करो, सिमरन करो। कुछ भी देखने को दिल करता है, उनका सत्संग सुनने को दिल करता है, सुनो। वो जहाँ जाते हैं उनके साथ जाओ, जिनको मानते हैं उनके साथ मानो, लेकिन अपना ख्याल, अपना गुरु वो बस बाबा जी को ही रखना है आपने, ठीक है। नहीं मानते कोई बात नहीं, आप अपना भजन सिमरन करो, उनको बोलना ही बंद कर दो कि बाबा जी को मानो, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, ये पटियाला से हैं, गुरमीत कौर जी। तो ये कहते हैं मन को बहुत शांति मिलती है जब हम आपका सत्संग सुनते हैं, तो शुक्रिया बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी राधा स्वामी जी, तो बस्सी पठाना से बोल रहे हैं हम, 45 साल हो गए नामदान लिए, 70 साल की उम्र है, मुझे कुछ लिखना नहीं आता, मेरे पास बड़े महाराज की बहुत साखियाँ हैं, तो मेरा नाम राजकुमारी है। देखो आपने ये जैसे लिखा है वैसे ही आप बाबा जी की साखियाँ जो बता सकते हो हमें, तो ये भी आपने लिखा ना, देखो कितना प्यारा लिखा आपने कि आपकी जो उम्र है 70 साल है, 45 साल हो गए आपको नामदान लिए। लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा, किसी से लिखवाया है, तो उन्होंने बहुत प्यारा लिखा है, आप उन्हीं से लिखवा सकते हो। बाबा जी की कोई साखियाँ हैं आपके पास
तो हम संगत के साथ शेयर करेंगे। राज कुमारी जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी पहले 10 मिनट ही बैठ सकती थी, तो पर बाबा जी की कृपा हुई। इनका ये है कहना कि पहले ना सिर्फ 10 मिनट ही बैठती थी। जैसे मैं अपनी सारी संगत को कहता हूँ ना, जो बाबा जी की सारी संगत है, कि 10 मिनट से 15 मिनट से स्टार्ट तो करो, फिर ही टाइम बढ़ेगा। हम बैठते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि कल बैठूंगा, पूरा बैठूंगा 3 घंटे, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। तो ये बहन कहती कि मैं पहले 5 मिनट 10 मिनट बैठती थी, उसके बाद जब मैं बैठने लगी तो फिर मेरे अपने आप ही 2 घंटे हो गए। तो इनके जो भी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जो भी इनके काम थे, जो भी सारा कुछ था, वो बहुत ही खुश मन की इनकी लाइफ ही चेंज हो गई, और इनको हर एक खुशी बाबा जी ने दी है। तो ये कहते हैं थैंक्स वीर जी, तो आपकी वजह से हुआ ये सारा कुछ। देखिए, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ हुआ भजन और सिमरन की वजह से। देखो, जो संगत है ना, हमारी बात नहीं मानती, तो वो एक बार हमारे कमेंटों में जाए, इस बहन का कमेंट पढ़े कि इन बहन ने कैसे अपने 10 मिनट से अपने जो 2 घंटे हैं वो लाए। जब इन्होंने अपने 2 घंटे लाना शुरू किए, बैठना शुरू किया, इनकी लाइफ चेंज हो गई। सारा जो भी था इनका मसला, सारा कुछ ख़त्म हो गया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी। तो कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हमें ये पूछना है, अगर पति ने नामदान लिया है और पति ने नहीं लिया, तो कैसे संभव। इनका कहना है कि जैसे लड़कियां होती है, उन्होंने नामदान लिया होता है, जो लड़के होते हैं उन्होंने नामदान नहीं लिया होता है। तो जो पति पत्नी का प्यार होता है, संभोग करते हैं, तो वो फिर हम कैसे मैनेज करें उसको। देखो, ये तो एक प्यार होता है, ठीक है। तो ये हमें जो दुनियादारी है, उसको ऐसे दुनियादारी को निभाना है, लेकिन अपना जो भजन सिमरन है ना 2.5 घंटे, उसको हमें पूरा टाइम देना है। हस्बैंड है जो आपके, तो उनको आपने ऐसे कभी भी उदास नहीं होने देना, कभी भी घर पर कोई क्लेश नहीं डालने देना, घर का माहौल ख़राब नहीं करना। बस आप मैनेज करके रखो अपनी जो लाइफ है। तो बाकी भजन सिमरन करो, वो हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। अगला जो कमेंट है, तो इनका कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हुजूर जी। कहते हैं कि ससुराल वाले मना करते हैं नामदान लेने के लिए। तो राधा स्वामी वीर जी, ये एक हमारे भाई है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी फ्रॉम मलेशिया से। तो इनका नाम है राजिंद्रा। हाँ, ये राधा स्वामी बोल रहे हैं फ्रॉम मलेशिया, ये मलेशिया से हैं, और ये इनका नाम राजिंद्रा है। तो राधा स्वामी जी मलेशिया से हैं, जो राजिंद्रा जी, आपको बहुत बहुत राधा स्वामी। डेली भजन सिमरन करो, कोई भी मन में सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगला जो सवाल है जी बहन का है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी। तो कहते हैं कि मेरे जो ससुराल वाले हैं मना करते हैं नामदान लेने के लिए, बोलते हैं सत्संग भी नहीं जाना। तो भाई जी, हम बचपन से ही बाबा जी को मानते हैं, और हमारा विश्वास बाबा जी के ऊपर बहुत बना हुआ है, पर मेरे पति भी मुझे नहीं भेजते। हमारा विश्वास बाबा जी पर है। इनका कमेंट मैंने पढ़ा है काफ़ी। इनके जो ससुराल, इनका जो अपना है ना जो घर, इनके साथ बहुत बाबा जी ने चमत्कार भी किए हैं, और ये एक गरीब परिवार से हैं। जी कहते हैं कि कैसे हमारे साथ चमत्कार हुए, तो बहुत सारे इनके साथ चमत्कार हुए। तो देखिए, पता क्या बात है, आपने कुछ नहीं करना, आपने विश्वास रखना है उस मालिक के ऊपर। और मेरी एक बहन है,
उस बहन ने आपको कमेंट किया है, रिप्लाई दिया है आपको, जो वो बहन कह रही है ना अपने मैसेज में, तो आपने सेम वैसे ही करना है। तो आपकी बात है ना जो बाबा जी ज़रूर बनाएंगे। आपने जो कमेंट किया है ना कि आपके जो ससुराल वाले हैं आपको जाने नहीं देते, नामदा नहीं लेने देते, तो जो मेरी बहन है ना उसने काफ़ी लंबा कमेंट किया है। तो आप ऐसा करो, उस बहन का बड़े आराम से बैठो, पूरे का पूरा कमेंट पढ़ो कि उसने क्या कमेंट किया है। वो जो कमेंट पढ़ोगे आपने सेम वैसे ही करना है, फिर आपके घर वाले मानेंगे। देखो आपने शादी की है, ठीक है, एक धर्म होता है ना जो, वो तो हमारा अपना होता है, वो तो हमें बचपन से मिला होता है, उसको तो हम चेंज नहीं ना कर सकते। बाकी अगर हमारे ससुराल वाले हैं कोई कपड़ों के लिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ कपड़े ऐसे डालो, चलो वो बात मान ली, कपड़े डालने शुरू कर दिए। खाना उनके वहाँ जाकर कुछ अलग थोड़ा बनना शुरू हो जाता है, चलो मान ली वो बात। लेकिन जो हमारा धर्म है वो तो फिर वही रहेगा ना। तो उनसे बात करो, वो ज़रूर आपको जाने देंगे, वो ज़रूर आपको बताएंगे। एक होता है हम डर के बात करते हैं कि देखो प्लीज़ ऐसे कर लो, जाने दो। एक होता है कि मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ, साथ में आपको बता रही हूँ। अगर मैं बिना बताए जाऊँगी आपको गुस्सा लगेगा, बिना परमिशन लिए मैं जाऊँगी आपको गुस्सा लगेगा, माइंड करोगे आप। लेकिन मैं आपको बताकर जा रही हूँ, आपसे परमिशन लेकर जा रही हूँ, तो मैं कोई ये गलत काम में नहीं जा रही, ये अच्छा काम है। आप एक बार सर्च करो सारा कुछ इनके बारे में, फिर बात करना, तो फिर वो आपकी बात मानेंगे। बाकी एक बार आप ना जो मेरी बहन है उसका कमेंट ज़रूर पढ़ो। जब वो बहन का कमेंट पढ़ोगे ना, फिर आप सारा कुछ ही अपना जो भी है समझ पाओगे। तो आज एक भाई है, उन्होंने मेंबरशिप ली थी ऐसे, तो राधा स्वामी बाबा जी फ्रॉम मलेशिया से हैं, तो नेम रजिंद्रा जी। देखो पता क्या बात है, हमें अपने जीवन में सारे काम करने हैं जो भी है, लेकिन सब काम करके हमें 2.5 घंटे उस परमात्मा के लिए निकालने हैं। ये बात हमें अपने दिमाग में फिट करनी है। हम जितने मर्जी बिजी हो, जितने मर्जी फ्री हो, जितने मर्जी दुखी हो, जितने मर्जी खुश हो, जैसे भी हालत में हो, 2.5 घंटे डेली उस परमात्मा को देने हैं। जब 2.5 घंटे उस परमात्मा को देने शुरू कर दोगे, वो 2.5 घंटों के बदले वो आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगा। नहीं विश्वास तो आज से ही 2.5 घंटे देना शुरू करो और अपनी लाइफ में चेंज देखो कितना चेंज आएगा। सोच के बताना मेरे को कि आप में से कोई अगर बैठता है क्या लाइफ चेंज हुई उनकी या नहीं हुई। तो संगत जी आज के लिए हम इतना ही सत्संग करेंगे। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, अपनी सारी फैमिली में, ग्रुपों में शेयर कर दे, और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाए, और जन्माष्टमी है जो अपने बच्चों के साथ आराम से मनाए। राधा स्वामी जी।